हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेडिया स्टूडियो। दोस्तों, फाइनली जेएसएससी ने अपना वेबसाइट पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है झारखंड सहायक आचार्य को लेके। एंड इस नोटिस से आप लोगों का अधिकतर जो डाउट है वो क्लियर होने वाला है। फॉर एन एग्जांपल कि क्या फिर से न्यू लिंक क्रिएट होगा आप लोगों का फॉर्म फिलअप के चलते, या एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं क्या उनको फिर से फॉर्म फिलअप करना है, या न्यू बच्चे को ओनली करना है। आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी कुछ कुछ परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 to 5 से बीएड बाहर हो चुके हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में एग्जाम कब तक हो सकता है, कब तक ये लिंक फिर से एक्टिव होगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज कि आप एक मिनिमम फी में, मिनिमम का मतलब कितना होता है ना, ओनली 500 रुपीज पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स कैसे मिल सकता है मेरे द्वारा, जो कि काफी बच्चे लेके तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ में पेपर 3 का एक वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इन सारे चीज को अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिए, काफी हेल्पफुल मिलने वाला है। ठीक है, चलो देखो, ये है पीडीएफ। हालांकि इस समय ना जेएसएससी का वेबसाइट काफी डाउन है, इसीलिए वो ओपन नहीं हो पा रहा है वेबसाइट। तो देखो, इसमें ये डेट है, आज का तारीख आज का ही है। और ये हम लोगों का झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रसूति सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। सबसे पहला वाला जो ये हिंदी इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जो जारी हुआ था 2024 का संशोधित नियमावली, इसको लागू किया गया, जो कि तीसरा संशोधन था। ठीक है, नियमावली 2024 यही लिखा हुआ है। इसको हम पढ़ के नहीं सुना रहे हैं तो काफी लंबा हो जाएगा। ये भी यही है कि इस नियमावली को इसमें इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मेन जो परिवर्तन हुआ है यहां से हुआ है, ये किस चीज का है देख लो पहले। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि 1 to 5 में क्या परिवर्तन हुआ है, पहले पुराना वाला हम लोग देख लेते हैं। 1 to 5 में क्या था ना कि जो बीएड किए हुए बच्चे थे वो 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स वाला कहानी था, जो बीएड किए बच्चे जो पहले अलाउ थे, अभी इस न्यू में बीएड वाले का कहीं पे भी नाम निशाना नहीं है। इसमें जितना भी कंडीशन डाला हुआ है सब में एक ही कंडीशन है कि आपके पास में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि डीएलएड। चाहे वो किसी भी नाम से जाना गया, मतलब नाम जानते हो उसका, कोई भी डिफरेंट नाम रहता है, बट अल्टीमेटली वो डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर में। ठीक है, साथ में 50% तो आपका रहना ही जरूरी है, ये मैंडेटरी है। हाँ, इसमें जो एसटी एससी ओबीसी जिनका रिजर्वेशन रहता था बट इसमें नहीं मिला हुआ था, ये वाला पहले वाला जो नोटिफिकेशन पे नहीं हुआ था, इसमें वो रिजर्वेशन दिया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखो, ये सबका एक ही मतलब है। हाँ, एक विशेष शिक्षा देख लो। जो कुछ स्टूडेंट्स का मन में था कि हाँ, जो पेपर 3 में चाइल्ड साइकोलॉजी का जो बात बोला जा रहा था, किनके लिए पढ़ना है चाइल्ड साइकोलॉजी पेपर 3 में, सीडीपी, जिनका विशेष शिक्षा में ये डिप्लोमा किया हुआ है। मैं 1 to 5 का बात कर रहा हूं। सेम चीज 6 to 8 में भी जो विशेष शिक्षा के ऊपर में जिनका बीएड है, उनको पढ़ना है चाइल्ड साइकोलॉजी 50 नंबर का। ठीक है, आशा करता हूं कि ये डाउट क्लियर हुआ पेपर 3 वाला। देखो, ये भी वही है कि आपका, हाँ, डिप्लोमा वाला। और ये जो ये क्या है, ये आपका जो जेटेट पास है एंड जो सी टेट पास हैं, या तो अगल बगल के जो स्टेट के जो भी टेट पास हैं बट वो झारखंड के निवासी होना चाहिए, वे एलिजिबल हैं, इसीलिए वो हाईलाइट किया हुआ है। अब हम लोग आते हैं 6 to 8 के लिए। 1 to 5 में उतना ही चेंजिंग था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 6 to 8 का अगर हम लोग देखें ना चेंजिंग का, तो देखो, ये तो 3 साल का तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, साथ में +2 में ये सब्जेक्ट भी रहना चाहिए, 2 विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। देख लो, जो भी गणित का शिक्षक बनने वाले हैं, मतलब यानी कि गणित एवं विज्ञान का शिक्षक बनेंगे, इसमें से देख लो, ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि +2 में उनका गणित, भौतिक, रासायन, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो। ठीक है, और इसमें 6 to 8 में का कोई भी ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई ऐसा कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 3 वर्ष इस जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, इतना ही है। बहुत ज्यादा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। 6 to 8 में भी वही किया हुआ है कि हाँ, आपको जेटेट पास होना चाहिए या तो सीटेट वैलिड है, इसमें ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये भी जो दिया हुआ है, आज आप लोग जानते हो कि सीटेट जो है वो पास कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि वे लोग भी अपना आराम से एलिजिबल, मतलब फॉर्म फिल कर पाएंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, कि वे लोग भी एलिजिबल हैं। हाँ, ये देखो, ये चीज मिसिंग था जो लास्ट टाइम का जो निकला हुआ था, इसमें ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा के लिए ना, ये 5% का जो छूट था ये दी जाती है, उस समय नहीं था, जिसके चलते हाईकोर्ट भी हुआ था, तो कुछ ही बच्चे को मिला हुआ था। देखो, अभ्यर्थी जिस विषय समूह में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, इस लाइन को ध्यान से सुनना,
स्टूडेंट्स विषय समूह से शिक्षा पत्रता परीक्षा जो उत्तीर्ण है उसी विषय समूह में उनको राज्य स्तरीय जो मेगा सूची निकलेगा, जब सिलेक्शन होगा, उसी पे ही वो शिक्षक बनेंगे। ठीक है, खेल कूद का ये दिया हुआ है। ये तो पेपर वन जो है क्वालिफाइंग है, बताऊंगा मैं पेपर वन की भी तैयारी कैसे करोगे वो भी हम बताएंगे आपको इसमें। और जो पेपर थ्री का जो दिया हुआ है ये आपका वही झारखंड का मतलब झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा जो अनुमोदित पाठ्यक्रम है उसी के द्वारा ही ये पूछे जाएंगे। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी है, पेपर थ्री का मैं बात कर रहा हूँ, पूरा सामान्य ज्ञान इसके बारे में पूरा दिखा दूंगा मैं अभी सिलेबस ओपन करके आपको। वही चीज दिया हुआ है। देखो इसमें ये, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको समझने का कोशिश करना, पेपर फोर के बारे में दिया हुआ है कि उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य है। इसके उपरांत ही सभी विषय के प्राप्तांक के आधार पर मेघा सूची तैयार किया जाएगा। अब देखो ये उक्त विषय का मतलब, अगर आप देखोगे ना कि उक्त विषय उसके अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है, उक्त विषय का मतलब होल को मिला के, यानी कि आपका तीनों विषय के मिला के उक्त विषय बोला जा रहा है, या उक्त विषय का मतलब होता है कि इंडिविजुअली। ये अभी भी 100% क्लियरिटी पे नहीं है, लेकिन मैं अपना पर्सनल अगर ओपिनियन आपको बताऊंगा ना, तो हमेशा कोशिश ये करो कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर में, अगर आप सपोज दैट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तो हिस्ट्री का 33, ज्योग्राफी का पॉलिटी का अपने आप से रेडी रखो कि 33% हम सारे में लाएं, कि सो दैट कि ये कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो कि सबको मिला के 33 या इंडिविजुअली। आप अपने सेफ जोन पे हमेशा रहो। काफी स्टूडेंट्स का इसके मामले कमेंट आता है कि नहीं सबको मिला के, अरे भाई अपने आप से अगर अपने साइड से अगर आप रेडी रहोगे इंडिविजुअली करने के लिए, तो उसको इंडिविजुअली करना है करेगा, चाहे होल को करना है करेगा। आप होल को लेके चलोगे, जिसमें वीक है उसको पढ़ोगे नहीं, तो फिर आपका पूरा का पूरा पानी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अभी भी 100% क्लियरिटी नहीं है कि उक्त विषय का मतलब क्या है। पूरा पूरा तीनों का मिला के, तीनों सब्जेक्ट को मिला के उक्त विषय बोल रहा है या इंडिविजुअली बोल रहा है। ठीक है, और ये अपना हम लोगों का ये पेपर वन जो है ये क्वालिफाइंग वाला ही चीज के बारे में दिया, इसको संशोधित करके दिया हुआ है। ठीक है, और हाँ ये जो पारा टीचर का इनका कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई भी पासिंग का नंबर का कोई भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, देखो अब इसमें लास्ट वाला अगर आप देखोगे तो ये वाला देख लो, उक्त प्रावधान के आलोक में नए अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फिर से लिंक ओपन होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। यह लिंक मात्र नए अभ्यर्थी के लिए खोला जाएगा, अतः पूर्व में जो पहले आवेदन समर्पित कर चुके हैं, करने वाले अभ्यर्थी को पुनः फिर से आवेदन समर्पित करने का आवश्यकता नहीं है। इसे साफ साफ ये जाहिर होता है कि जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। दिस इज ओनली फॉर न्यू कैंडिडेट। ठीक है, ये हुआ आज का सिनारियो मिला जुला के। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा तैयारी के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एग्जाम कब तक होने का चांसेस है। क्योंकि प्रेजेंट का जो जानते हो कि झारखंड का सरकार का हम लोग बात करें चाहे जेएसएससी का बात करें, दोनों जो है ना वो सही सिनारियो पे नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तैयारी के बारे में। सबसे पहला, जिस चैनल पे आप मेरा वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट पे जाना, ए टू जेड स्टडी, जहां पे आपके जैसा 34,000 बच्चे मेरे से कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स हैं ना जुड़े हुए हैं। ए टू जेड स्टडी ओनली टीचिंग का हम लोग तैयारी करवाते हैं, बाकी किसी का नहीं। पीजीटी वेरी रिसेंटली हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी इकोनॉमिक्स आपके मतलब हो सकता है कि आप भी किए होंगे, काफी स्टूडेंट्स को हम लोग तैयारी करवाए हैं पीजीटी का, नोट से लेके कोर्स से लेके टेस्ट सीरीज से लेके सब कुछ के लिए। अब देखो इसमें प्लेलिस्ट में आना, प्लेलिस्ट में आप जैसे ही आओगे वैसे ही ये इसमें आना, जेट एट मेंस 2023 सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक न्यू पेज ओपन होगा, जिसमें आपके लिए 53 वीडियोज मैं ऑलरेडी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर पे जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे, कुछ सेंट्रल लेवल एग्जाम का जो आपका एग्जाम का लायक है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूं। एक 3.5 घंटा का भी एक मैराथन है जो कि सारे वीडियो को मार्च करके बनाया हुआ है। इसको ऑलरेडी 13,000 बच्चे देख चुके हैं, तो इस वीडियो को देखना। 53 वीडियो डाला हुआ है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, दूसरा चीज, पेपर थ्री के लिए अगर हम बात करें ना,
तो एक ईडू रिलेशन का एक वेबसाइट है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि इस वेबसाइट का मालिक मैं नहीं हूं, लेकिन ये जो वेबसाइट जो बनाए हैं उनको दिल से सैल्यूट कि बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना चीज डाल के रखे हुए हैं। देखो कंप्यूटर से लेके यहाँ पे इकोनॉमिक्स से लेके ज्योग्राफी से लेके पॉलिटी से लेके हिस्ट्री से लेके हम लोगों का झारखंड जीके से लेके सारे चीज का टेस्ट कैसे कैसे दोगे टेस्ट। देखो एक को मैं दिखा दे रहा हूं, थोड़ा पेशेंस लगा के वीडियो को पूरा वॉच करना। देखो ये पूरा संपूर्ण रूप से फ्री है। देखो ये आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, आपका एक ठो 30 मिनट का, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। आप सॉल्व करते जाओ, सबमिट करो, कितना क्वेश्चन सही किए, मन नहीं कर रहा है इसको चेंज कर दो। इसी तरीके से पेपर 3 का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, आपका इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपका रीजनिंग मैथ कंप्यूटर सारा चीज का यहाँ पे डाला हुआ है, इसको जरूर आप चेकआउट करना। अगर आप 1 to 5 का बच्चे हो, ठीक है, तो वो आपका जो पेपर 2 का हिंदी का जो नोट्स है, ये 44 पेज का हिंदी का जो नोट्स है, इस नोट को संपूर्ण रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं डाल के रखा हुआ हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है। अगर आप 1 to 5 का बच्चे हो, पेपर 2 का अगर आपका हिंदी है, ये 44 पेज का हिंदी का नोट संपूर्ण रूप फ्री में डाला हुआ है, जाके यहां से ले लो, ठीक है। दूसरा चीज, हम लोगों का जो पेपर 4 का जो सिलेबस है 6 to 8 का, संपूर्ण रूप से आपका जो हाई स्कूल का एग्जाम हुआ था, आपको याद होगा 2016 में, वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आपका उसका क्वेश्चंस का पैटर्न आपको जानना जरूरी है। ये है आपका किस चीज का है, ये पेपर 1 का सामान्य ज्ञान में किस किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ये इसका भी ये जो क्वेश्चन है मैं डाल के रखा हूं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके ऐड हो जाओ। 2016 का पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर, साथ में आपका ये फिजिक्स एंड मैथ का डाला हुआ है, इसको जाके आप ले लो, ठीक है। अब मैं आता हूं, देखो अब मैं आता हूं, जस्ट ए मिनट, हाँ टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा। देखो ये है हम लोगों का पेपर 4 का 6 to 8 का, जिसका पेपर 4 है, जिसमें से जिसका हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स है, इसको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हम बनाए हुए हैं, जिसका फी है ओनली 500 रुपीज। एनसीईआरटी बेस्ड इसीलिए है क्योंकि वेरी रिसेंटली जो पीजीटी का परीक्षा अगर आप दिए हो, आपका दोस्त भी कोई दिया है तो एक बार पूछ लेना, डायरेक्टली हिस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली 80% क्वेश्चंस डायरेक्टली 11th-12th का बुक से पूछा हुआ था। इसीलिए एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है, अगर आपका क्लियरिटी रहेगा तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हम आपको मतलब क्वेश्चन पूछेंगे उसको आप इजीली दे सकते हो, मतलब क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो आपको मिल पाएगा ये, मैं आपको दिखा देता हूं कि उसका एक डेमो भी दिखा देता हूं। देखो ये है, मान लो कि चैप्टर 9 का है, ये आपका किसका है, ये सिविक्स का है, पॉलिटी का है। इसी तरीके से जिस तरीके से आप देख रहे हो एनसीईआरटी का बुलेट पॉइंट पे निचोड़ यहाँ पे डाला हुआ है, इसी तरीके से आपको नोट्स मिलता है। नोट्स का मैं कुछ डेमो भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये देखो, ये है हम लोगों का मेरा पॉलिटी का जेटेड मैन 6 to 8 का पॉलिटी का ये ग्रुप है, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज ये डाला हुआ है। हर एक चैप्टर का एक एक पीडीएफ है। आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तीनों मिला के अगर मैं बात करूं तो टोटल 65 चैप्टर है, 65 या 66 चैप्टर है, जिसमें से मैं 60 चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी दे चुका हूं, जो कि 90% प्लस है। आपको 100% कोई भी सब्जेक्ट पे अगर आप अटेम्प्ट करने का कोशिश करोगे, तैयारी करने का कोशिश करोगे, तो बुरी तरीके से फंस जाओगे। हालांकि आपको जब मैं 60 चैप्टर का नोट्स दिया हूं तो बाकी 4-5 चैप्टर के भी नोट्स दे देंगे। बाकी आउट ऑफ 65 आपको 60 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे नोट्स लिए हुए हैं उनका क्या विचार है इस नोट्स को लेके, ये भी आपको जानना जरूरी है। देखो मैं एक ठो ये किया था, एक पूलिंग करवाया था अपने बच्चे लोगों को। मैंने लिखा था कि आप लोगों को जो जेटेड मेंस एसएसटी के लिए जो नोट्स मिला हुआ है वो कैसा नोट्स है। तो इसमें देखो 96% बच्चा ने लिखा है कि बहुत ही अच्छा एंड हेल्पफुल है, 4% लिखा है कि बहुत ही बेकार है। तो 96 जहां पे अच्छा है, आप 100% बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, ये लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है ना। अगर इसको लेना होगा तो इस नंबर पे क्या करना, मुझे व्हाट्सअप कर लेना। इस नंबर का मेरा जो इसका नंबर है ना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और ये है, एक बार लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, 6205600622, ठीक है। इसका फी कितना है, 500 रुपीज। आज सरस्वती पूजा के लिए जिस चीज का ऊपर में मैं डिस्काउंट दे रहा हूं डायरेक्टली 50%, वो किस चीज के लिए मैं दे रहा हूं, ये है मेरा टेस्ट। सबसे पहले जानू कि टेस्ट क्या है। आपका सिलेबस के आधारित आपका सिलेबस के आधारित हम क्या करते हैं, आपको मैं टेस्ट लेता हूं। टेस्ट क्या होगा, आपको आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपका नाम पूछेगा, एंटर योर नेम, उसके बाद एक पासकोड पूछेगा, पासकोड को मैं आपको दूंगा। इसमें जैसे ही आप स्टार्ट में क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो इसी तरीके का, जैसे जेटेड मेंस 2023-24 पेपर 3 का ये टेस्ट है, किसका, 6 to 8 का। टेस्ट 5 का मेरा ऑलरेडी टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 5 हो चुका है। देखो ये कितना का है, ये आपका 2 घंटा का है, ये 100 क्वेश्चन रहेगा पेपर 3 का।
एक टाइमर चल रहा है, आप देख रहे हो 2 घंटा का। एग्जाम पे भी एज इट इज चलते रहेगा। ये टेस्ट आप मोबाइल पे भी दे सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। इस टेस्ट से देने से आपको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल पे हुआ है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि 2 घंटे के अंदर पे जैसे ही जेएसएससी का सिलेबस में दिया हुआ है कि 100 क्वेश्चन आएगा सामान्य अध्ययन पे, उसमें क्या होगा कि आपको झारखंड जी के का भी क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेगा, मैथ का भी क्वेश्चन रहेगा, आपका साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा, सोशल साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ मिला के आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसी में क्या करोगे, आप अपना अकॉर्डिंगली इसमें क्लिक करते रहोगे। ठीक है, क्लिक करते 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 कहां तक जाओगे, आपका लास्ट में आपको 100 क्वेश्चन ही रहेगा आपका सिलेबस के आधारित। लास्ट में क्या करोगे, यहाँ पे सबमिट करोगे। जितना क्वेश्चन आप कर पाए हो वेरी गुड, नहीं तो पूछेगा कि क्या जिसको आप नहीं कर पा रहे हो आप उसको क्लिक करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यस करोगे। अब जैसे ही यस करोगे आपका नाम तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। मैंने एक नाम लिख दिया था रानी, फॉर एग्जाम्पल के लिए। आज का डेट आ जाएगा आपका, यहाँ पे टाइम शो हो जाएगा, कितना क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सब सही किए हो, आपका स्कोर क्या है, आप पास किए हो फेल किए हो, कितना समय लगा, सारे चीज आपका डिटेल्स आपका सामने आ जाएगा। जो क्वेश्चन आप सही किए हो उसका सही का कौन सा सही है कौन सा गलत था, जो गलत था उसका सही आंसर क्या है, सारा चीज आपका डिटेल्स में आ जाएगा। ये आपको रिजल्ट तुरंत दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मैं क्या करता हूं, मेरा ग्रुप बना हुआ है इसमें, देखो, जिसमें ऑलरेडी आपके जैसा, देखो इसमें ऑलरेडी आपके आपके जैसा कितना बच्चा, 156 बच्चा ऑलरेडी मेरे टेस्ट में जुड़े हुए हैं, जो कि 100% पैसा दिए हैं। आपका किस्मत अच्छा है, मान सकते हो थोड़ी देर के लिए, भले ही अमाउंट छोटा है बट फिर भी तो 50% डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो आपको, हाँ, नेक्स्ट डे मैं क्या करता हूं, इस ग्रुप में मैं एक मतलब एक्सेल डेटा मैं शेयर करता हूं, जिसमें आपको यह पता चलता है कि आपका पोजीशन क्या है इतना बच्चे के अंदर पे। ठीक है, तो इस टेस्ट को अगर आपको लेना होगा तो आपको क्या करना है इसके लिए, हाँ, थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर हम बता दें। 1 to 5 का पेपर 3 के लिए 10 दिन का टेस्ट होगा, जिसका फी है 300 रुपीज। कल रात तक, इस वीडियो अपलोड होने के बाद से लेके कल रात 12 बजे तक ये आपको ओनली 150 रुपए में मिलेंगे। ठीक है, 6 to 8 का भी पेपर 3 का अगर ओनली कोई लेगा तो 150 रुपए में उसको 10 टेस्ट मिलेंगे। 6 to 8 का पेपर 4 का 5 दिन का टेस्ट होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, जिसका फी है आपका 300 रुपीज। 6 to 8 में पेपर 3 एंड पेपर 4 दोनों मिला के मेरा फी है 500 रुपीज, लेकिन अभी से लेके कल रात तक इसको आपको 250 रुपए में मिलेगा, इसको 150 रुपए में मिलेगा। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, नोट्स एंड आपका टेस्ट सीरीज दोनों के लिए। देखो, आपको मान लो कि इसमें से मैंने 5 टेस्ट जो करवा चुका हूं उसका लिंक हम आपको तुरंत दे देंगे। बाकी जो टेस्ट है, इस एग्जाम का जिस दिन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग को ये टेंटेटिव डेट पता चलेगा कि एग्जाम कब होगा, बाकी टेस्ट आपको उस दिन मिलेगा, क्योंकि टेस्ट उसी समय होता है जब एग्जाम से पहले। अभी आपको 5 टेस्ट मिल जाएंगे, बाकी टेस्ट आपको एग्जाम से पहले, जब हम लोग को पता चल जाएगा कि एग्जाम का एग्जैक्ट डेट क्या है, उस समय आपको हम ये चीज देंगे। साथ में एक अनाउंसमेंट है कि पेपर 4 का जो पेपर 4 का हिस्ट्री का अधिकतर बच्चा का वर्ल्ड हिस्ट्री में दिक्कत है, वर्ल्ड हिस्ट्री में दिक्कत रहता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का 6-7 गो चैप्टर है, उन सारे चैप्टर का मैं टॉप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब टॉप मोस्ट का मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट का मतलब यह होता है कि जो उस चैप्टर से इस लेवल का जो एग्जाम हो चुका है, जेटेड मेंस का ग्रेजुएट लेवल पे जो भी आपका सीजीएल लेवल पे जो एग्जाम हो चुका है, उन सारे क्वेश्चंस का टीजीटी में आ चुका है, सीजीएल में आ चुका है, जो ग्रेजुएट लेवल का, नेशनल लेवल पे डिफरेंट स्टेट लेवल में वो उसी पर्टिकुलर चैप्टर से जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं बना रहा हूं। आप सबको जो ऑलरेडी मेरे से टेस्ट ले चुके हैं उनको भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो नोट्स ऑलरेडी ले चुके हैं उनको भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो आज अब मतलब इसके अंदर पे अगर आप लेते हो तो ये डिस्काउंट भी आपको, आई मीन डिस्काउंट के साथ साथ आपको ये वाला चीज भी मिलेगा जो हम आपको बताएं वर्ल्ड हिस्ट्री का। कब मिलेगा, आपका नोटिफिकेशन आने के बाद। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब लिंक आपका क्रिएट हो जाएगा, आपका फॉर्म फिल जब स्टार्ट हो जाएगा, उस समय आपको ये वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं दे दूंगा। टेस्ट आपको मैं उस दिन स्टार्ट करवाऊंगा जब एग्जाम डेट हम लोगों का एक टेंटेटिव डेट मिल जाएगा कि हाँ चलो 1 महीना बाकी है। ठीक है, दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि पेपर 3 का तैयारी कैसे करें, इसके बाद में भी थोड़ा सा हम तैयार डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 3 का जो सिलेबस है ना, वो काफी ज्यादा बड़ा है, काफी वास्ट सिलेबस है। अगर इस बुक को ध्यान से देखो, ये जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बैंक है, इसको मैं बार बार बोलता हूं। क्यों, क्योंकि पेपर 3 में मोर देन 200 से भी ज्यादा चैप्टर है। अगर आप इंडिविजुअली चैप्टर को पढ़ने जाओगे ना तो जिंदगी में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो करना क्या होगा,
सबसे पहला काम क्या होगा कि हम जेएसएससी का जितना भी एग्जाम हो चुका है कोई भी विभाग के लिए, मैटर ही नहीं करता है कि कौन सा विभाग के लिए पूछा हुआ है, क्योंकि झारखंड जी के जो है ना वो अलग से नहीं बनेगा इस टीचर वाला एग्जाम के लिए। आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम हो चुका है उन सारे क्वेश्चन पेपर को आपको अरेंज करना है। इस बुक में है, मान लो इसमें 20 क्वेश्चन सेट दिया हुआ है। 20 क्वेश्चन सेट में अगर 100 क्वेश्चन रहेगा तो 2000 क्वेश्चन हो गया। 2000 में से 500 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो झारखंड जीके का है। देखो झारखंड जीके का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। वेटेज का मतलब क्या होता है कि 100 नंबर में से झारखंड जीके का क्वेश्चन कितना आएगा। हाँ, मान लो कि 30 नंबर 40 नंबर अगर झारखंड जीके का ही रहता तो वो रिकमेंडेड था कि कोई भी मोटा किताब लेके बैठो आप। अगर 5-6 क्वेश्चन ही रहेंगे उसके लिए इतना मोटा किताब जिसके अंदर में 10,000 एमसीक्यू रहता है, जिंदगी में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, कम से कम रेदर देन दैट कि हम होल को तैयारी करें, उससे बेहतरीन होगा कि कम से कम इतना तो हम करके ही जाएंगे कि ये 500 क्वेश्चन हम पढ़ के जाएंगे जो ऑलरेडी जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे आ चुके हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि ये जो 10,000 एमसीक्यू का क्वेश्चन है झारखंड जीके में, आप उसमें फिल्टर लगा पाओगे कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिमिलर चीज इसके अंदर पे आपको रीजनिंग मिलेगा, आपको इसके अंदर में कंप्यूटर मिलेगा, ये आपका जो साइंस वाला पार्ट है, जो एसएसटी वाला पार्ट है, ये सारा चीज मिलेंगे। इसके अलावा देखो, अगर आपके पास ये सारी चीज कर लेते हो फिर भी टाइम है पढ़ने के लिए, तो ये एसएससी का यूथ कंपटीशन का हो, राकेश यादव का हो, घटना चक्र का हो, इन सारी बुक में से कोई एक बुक आप ले सकते हो। इसमें क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर रहता है, उस आंसर का एक्सप्लेनेशन रहता है। कौन सा क्वेश्चन रहता है, जो क्वेश्चन ऑलरेडी सीजीएल लेवल पे, एसएससी का डिफरेंट लेवल पे जो क्वेश्चन आ चुका है। फॉर एन एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में तो हजारों क्वेश्चन है, लेकिन आप अपना पेपर 3 के लिए कौन सा क्वेश्चंस को पढ़ोगे। मेरे अकॉर्डिंगली सिंधु घाटी सभ्यता में से आपको वही क्वेश्चंस को पढ़ना है जो आपका लेवल का एग्जाम पे ऑलरेडी आ चुका है। ये जो बुक है ये आप ही का लेवल का एग्जाम के लिए ही ये बुक बना हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बुक का मालिक मैं नहीं हूं ना, इसका मुझे इसका मालिक बोला है कि प्रमोशन करो, ना मैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि इस बुक को खरीद लो और मुझे कमीशन मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको, क्योंकि कोई भी बच्चा को अगर पूछोगे ना कि पेपर 3 का तैयारी मैं कैसे करूं, तो सही प्लान नहीं रहता है। आप पढ़ाई तो करते हो लेकिन सही तरीके से, सही प्लानिंग के साथ अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। और ये चीज जान लो, अगर इस बार अगर नौकरी नहीं मिला तो झारखंड में शिक्षक बनने का जो सपना है ना, वो भी सपना ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला बात कि झारखंड में अगर एक बार कोई वैकेंसी आ जाता है तो 5-6 साल तक वो आता ही नहीं है। 5-6 साल के बाद अगर जो भी वैकेंसी आएंगे उस समय, ये तो 2016 का बच्चे के लिए कम से कम कितना होंगे, मुश्किल से मुश्किल 30-35 हजार बच्चे होंगे, 40 हजार में पकड़ ले रहा हूं। और आपका सीटेट वाले कितना होंगे, मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 हजार होंगे। मिला जुला के मैं लाख बच्चा भी पकड़ लिया, 1 लाख में से 26 हजार वैकेंसी, यानी कि 4 बच्चे में से एक बच्चा का नौकरी होना तय है। अगर इस बार नौकरी नहीं मिला, आगे जब आप परीक्षा दोगे तो झारखंड में सिर्फ 4 लाख बच्चा है जो कि टीचर ट्रेनिंग करके रखा हुआ है, चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएलएड हो। 4 लाख बच्चा के साथ आपको फाइट करना होगा। दूसरा चीज, झारखंड में 60-40 का रेशियो से आपका मतलब बहाली का ये नियमावली है कि किस आधार पे झारखंड का बहाली होता है ना, 60% रिजर्वेशन रहता है, अब 40% ओपन। 40% ओपन में आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया आएगा। आने वाले दिन पे जो भी परीक्षाएं होंगे, वो जो 4 लाख तो बच्चे हमारे झारखंड के हैं जो जेटेट परीक्षा देंगे, उसमें से मान लो कि 50% बच्चा पास किया तो 2 लाख तो बच्चा ऐसे ही हुआ। और जो 40% में जो आएंगे ऑल ओवर इंडिया से, वो कम से कम 7 लाख, यानी कि कुल मिला के 10 लाख वैकेंसी, 10 लाख बच्चे हो जाएंगे। अभी 1 लाख, उस समय 10 लाख। इसीलिए बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी आपको नहीं करना चाहिए। अगर डेफिनेटली सीरियस बच्चे हो, नहीं तो डीएड और बीएड क्यों करते। ठीक है, तो इसी तरीके से एक पेपर 2 का तैयारी कैसे करोगे, एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। पेपर 3 का कैसे करोगे, उसका भी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। पेपर 1, 2, 3 में से किसको ज्यादा पढ़े किसको कम पढ़े, उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है। पेपर 3 का 3.5 घंटा का एक मैराथन वीडियो बना हुआ है। इन सारे चीज का यूटिलाइज करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, लास्ट में जो क्वेश्चंस मेरा रहता है कि अगर आप लास्ट तक मेरा इस वीडियो को देखे हुए हैं तो आपका नाम क्या है, किस चीज का तैयारी कर रहे हो, 1 to 5, 6 to 8 का कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।